आप तमाम शिक्षक साथियों को मैं इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आइए प्यारे दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए झारखंड टीएनएस सेकेंड राउंड एग्जाम जो आपका नवंबर में लिया जाना है। इसके लिए गणित के महा मैराथन क्लास जो है मैं आज यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को देखिएगा, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न हमने लेकर के आया है जो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये अति संभावित प्रश्न है, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट से हम लोग करेंगे सवाल, ठीक है। ये रहा आपका स्क्रीन पे। कह रहा है कि 70,546 में 5 और 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए 70,546, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है 5 और 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल, ठीक है। तो पहले हम लोग 5 और 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 यहाँ पर है, इसका स्थानीय मान यदि करते हैं तो 5 लिखेंगे, इधर जितना अंक रहता है उतना 0, 2 अंक है तो 2 0 लगा दीजिए। इसके बाद 4 का स्थानीय मान निकालिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा 4, इधर 4 के बाद 1 अंक बच रहा है तो 1 0 लगा दीजिए, ठीक है। और इसका क्या पूछा जा रहा है, गुणनफल पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। तो गुणनफल जब भी पूछेगा तो इसको गुना कीजिएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5 चौके 20 और 3 0 और इसमें लगा लीजिए, यानी कि 20,000 आपका इसका गुणनफल हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे आप, डी में दिया गया है 20,000, ठीक है। चलिए, यदि आपसे पूछा जाता है योगफल तो दोनों को क्या करते हैं हम, ऐड करते तो 540 हो जाता, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता अंतर तो दोनों को हम क्या करते, माइनस करते तो आपका 460 आ जाता, ठीक है। समझ गए। तो यहां से आपका प्रश्न मैं उम्मीद करता हूं कि आएगा एग्जाम में, तो नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। और प्रश्न है कि 0.003 इंटू 0.004। देखिए इस तरह के मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन यदि आ जाए दशमलव वाला, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहले अंक को गुना कर लीजिए, 4 तिहाई 12। अब इसमें देखिए नीचे वाला में 3 अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर वाला में भी 3 अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि 3 और 3 6 अंक के बाद नीचे वाला में पॉइंट लगा देंगे। तो 2 अंक पहले से है, 4 अंक और ले लीजिए, 4 अंक 0 लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, 100 पीस के लिए 0 लगा दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर 0.0004 बार, इसके बाद 12, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है प्यारे साथियों ऑप्शन डी में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट। ये रहा प्रश्न है कि 2 किलोग्राम 234 ग्राम को ग्राम में बदलिए क्या होगा, ठीक है। 2 किलो, देखिए 2 किलो का मतलब क्या हुआ, 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम। तो यहाँ 2 किलो है तो 2000 ग्राम हो गया, ठीक है। अब इसको 234 पहले से ही ग्राम है तो इसको क्या करेंगे हम, ऐड कर लेंगे। तो प्यारे साथियों 2234 हमारा ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। यानी कि 2234 कहां पर है, ऑप्शन बी में दिया गया है प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन एक ही दिया गया है, देख रहे हैं, लेकिन ये वाला क्या है, किलोग्राम में हम गलत कर रहे थे, यहाँ देखिए मिस प्रिंट। ऑप्शन मेरा सही है, हम अभी बता रहे थे वो गलत कर रहे थे, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है, 2234। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा 23,457 का विस्तृत रूप क्या होगा। देखिए विस्तृत रूप यहाँ पर बताना है 23,457। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 23,457 का विस्तार रूप लिखना है। विस्तृत रूप मतलब विस्तार रूप। अब इसको विस्तार कीजिएगा प्यारे साथियों, तो 2 देखिए, 1 2 पर कितना, इधर 2 के बाद अंक है, 4 अंक है, तो इस पर 4 0 लगा लीजिए, 2 पर 4 0 लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्लस ये 3 है, 3 पर 3 के बाद कितने अंक, 3 अंक, तो 3 0 इस पर लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद है कितना, 4 है, तो 4 के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगा लीजिए। इसके बाद 5 है तो 5, 5 के बाद 1 अंक है तो 1 0। इसके बाद 7 है तो 7 लिख लीजिए। यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों,
विस्तारित रूप हो जाएगा या विस्तृत रूप कहिए, ठीक है। किसका? 23,457 का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा 20,000, 3,000, 450, 20,300 है ना, ये 3,000 होना चाहिए था, ये गलत है। 20,300, 400, 3,000, 450 और 7, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। प्रश्न है प्यारे साथियों कि संख्या 90,707 को 9 से भाग दीजिए। क्या कीजिए? 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्यारे साथियों इसको यदि 9 से भाग करते हैं तो बहुत लंबा आपका जाएगा और समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। 9 के विभाज्यता नियम आपको पता होगा। तो 9 के विभाज्यता नियम क्या कहता है? 9 के विभाज्यता नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। तो देखिए सभी के अंकों का योग कीजिएगा तो ये कितना होगा? तो आप कहिएगा कि 7 7 14, 14 और 9 23 हो जाएगा गुरुजी। तो गुरुजी जब 23 हो जाएगा ना तो इसको भाग करेंगे, 9 दूना 18। अब इसको घटाइएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, शेष कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो प्यारे साथियों जो शेष रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था शेषफल। तो शेषफल आपका कितना होगा? शेषफल यहाँ पर देखिए 5, ऑप्शन बी दिया गया है। इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए 9 से 9 ऐसे भी कैंसिल हो रहा है, 7 7 14 होगा, 14 में 9 से भाग लगाइएगा तो 9 एकम 9 और 9 5 14, यानी कि 5 बच रहा है। तो शेषफल हमारा 5 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये आपका रहा कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? प्यारे साथियों जब भी पूरक कोण पूछा जाएगा ना तो क्या कीजिएगा, 90 में से जो यहाँ पर कोण का मान दिया जाएगा उसको माइनस कर लीजिएगा। तो कितना आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि 45 का पूरक क्या होगा तो 45 का 45 से होगा, क्योंकि 90 में से 45 माइनस कीजिएगा तो 45 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये देखिए 110 डिग्री का संपूरक क्या होगा? प्यारे साथियों संपूरक अब बार पूछ दिया। देखिए संपूरक जब भी पूछेगा तो 180 में से माइनस कीजिएगा जो कोण का मान दिया जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा, 70 डिग्री आएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। और संपूरक कितने कोणों का बराबर होता है? तो ये आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 प्लस 90 कीजिएगा 180 आएगा, ठीक है, 180 आएगा। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ये वाला। देखिए इसको हम लोग, ये दशमलव का जोड़ है, ठीक है, और इसको कैसे ऐड कीजिएगा ताकि बहुत कम समय में हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं और गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए पहले वाला में देखिए 0 पॉइंट कितना है? 3 है। दूसरे वाला में केवल पॉइंट के पॉइंट सामने लगा लीजिए इस तरह से। पहले 1 2 3 4 बार पॉइंट है तो 4 बार हमने लगा लिया, 0.3 लिख दिया। इसके बाद 0.33 है तो 3 3 लिख दीजिए, फिर 0.333 बार है तो 3 बार लिख लीजिए। इसके बाद 0.333 कितनी बार? 4 बार। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और ये 12 का 2 होगा, हाथ में 1 इधर चला गया, ठीक है। यानी कि 1.2963 1.2963 ऑप्शन 1 में ही दिया गया है। तो इस तरह से आप कीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट। करा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्यारे साथियों सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसके गुणनखंड एक और स्वयं हो, मतलब स्वयं अपने आप हो, तो वही संख्या जो है क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। प्यारे साथियों एक तो अभाज्य नहीं है, ये सह अभाज्य है। बात करते हैं 2 का, तो देखिए 1 के बाद आपका 2 होता है, तो 2 का यदि गुणनखंड कीजिएगा तो 1 और स्वयं आएगा, 1 और स्वयं, मतलब 2 या तो 2 से ही कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। इसका मतलब कि 2 क्या है? अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही होगा। इसके बाद जो होगा वो क्या होगा? इससे बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि 2 से बड़ा होगा। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या के बारे में भी आपको पता होगा कि 1 क्या है? सह अभाज्य है। 2 क्या है? अभाज्य है, अभी हमने बताया, और सम संख्या भी है। 2 क्या है? सम संख्या भी है।
प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक ऐसी सम संख्या बताएं जो सम संख्या के साथ साथ आप क्या है, अभाज्य संख्या भी है। तो यही है, कौन है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 नहीं है, सॉरी भाज्य संख्या पूछा जा रहा है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं होगा, 3 1 और 100 से कटता है इसलिए अभाज्य हो गया। 4 आपका सबसे छोटी, क्योंकि देखिए 4 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 गुणनखंड इसका हो रहा है, यानी कि 2 से अधिक हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट दिया गया है। इसके बाद प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। प्यारे साथियों, पूर्ण संख्या जो होता है, गणना की जो भी संख्या है, जैसे गिनती की संख्या में 0 मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या का बात हो रहा है, तो सबसे छोटा कौन है आपका, 0 है। 0 1 से भी छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ये रहा सबसे छोटी विषम संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या की बात हो रही है, तो सबसे छोटी विषम संख्या प्यारे साथियों क्या होगा, देखिए विषम संख्या 1 से शुरू होता है, 1 3 5, इसके बाद 7 9 11, इस तरह से। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ऑप्शन एक ही करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न कर लीजिए नेक्स्ट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होता है, तो सबसे छोटा तो 1 ही होगा, यानी कि ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न करा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है। प्यारे साथियों, 1 लीटर में मिलीलीटर की बात हो रहा है, तो 1000 ml होता है, मतलब मिलीलीटर होता है। 1000 ml जो होगा वही करेक्ट होगा। ऑप्शन बी मार दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे प्यारे साथियों। चलिए, आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि आगामी वीडियो में लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है। मैथ का ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो देखने में आसान लगते हैं, जब करने लगिएगा उसको तो प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए मैथ का प्रश्न को करना पड़ता है। तो कीजिए, 20 का 20 गुना 15% हटाना है, बटा में 100 हटाना है। ठीक है, 20 25 100 कट जाएगा और 5 3 15 कट जाएगा, यानी कि 3 करेक्ट होगा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ईंट का आकार कैसा होता है। प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है ईंट या माचिस या किसी पुस्तक का आकार जो पूछा जाए तो उसका आकार जो होता है कैसा होता है प्यारे साथियों, घनाभाकार होता है। याद रखिएगा, घनाभाकार होता है। देखिए घन के आकार का होता है, देख रहे हैं, यानी कि इस आकार को हम लोग घनाकार कहते हैं। तो घनाभाकार, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दिया गया है आपका, घनाभाकार ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न है कि बोतल का आकार कैसा होता है। देखिए जो बोतल होता है कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है प्यारे साथियों, इस टाइप का होता है। तो ये जो बोतल होता है इसका आकार कैसा होता है, तो आपको पता है कि ये बेलन के जैसा दिख रहा है, यानी कि बेलनाकार होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। प्यारे साथियों, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा, पासा का आकार कैसा होता है। लूडो के गट्टी को क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। लीडो के गट्टी को क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। प्यारे साथियों, पासा का आकार कैसा होता है। देखिए जो पासा होता है उसके सभी फलक या किनारों की लंबाई जो है बराबर होता है, यानी कि ये घनाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, घन के आकार का हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, और इसका प्रत्येक फलक जो होता है वर्गाकार होता है। यदि यही घनाभाकार रहता तो प्रत्येक फलक जो है क्या होता, आयताकार होता, लेकिन यहाँ वर्गाकार होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पासा, ये हो जाएगा आपका घनाकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। करा है कि किसी आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे साथियों ध्यान दीजिएगा, देखिए आयत का लंबाई दिया गया है, मतलब एल दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मतलब बी दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल प्यारे साथियों, आयत का। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए जो क्षेत्रफल होता है आयत का, एल गुने बी होता है, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई 7 है, चौड़ाई 5 है, 7 5 35,
सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है, ठीक है। मीटर में देगा तो वर्ग मीटर होगा और सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर 35 ऑप्शन डी दिया गया है जो कि करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है कि एक घन की भुजा 8 सेमी है तो उसकी आयतन क्या होगी, ठीक है। आपसे आयतन पूछा जा रहा है और घन की भुजा दिया गया है 8 सेमी दिया गया है। अब आपको पता है कि घन का जो किनारा होता है उसकी लंबाई बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए घन की आयतन पूछा जा रहा है। आयतन जो होता है प्यारे साथियों घन का, वो होता है भुजा का क्यू, मतलब ए का क्यू। अगर भुजा ए है तो ए का क्यू, भुजा 8 यहाँ पर है तो 8 का क्यू कर लीजिए। 8 गुने 8 गुने 8 3 बार कीजिएगा, 8 28 64 हो जाएगा, गुने में 8 हो जाएगा, यानी कि 512 के लगभग सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे आंसर। 512 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम को किलोग्राम में बदले। देखिए मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ठीक है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। 1000 से ही क्यों करना होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा केजी में, मतलब किलोग्राम में। तो 3 जीरो है, 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक पहले से है, 2 हो गया, 3 एक जीरो और ले लिए हम, 3 अंक हो गया, इसके बाद पॉइंट, इसके बाद जीरो। 0.005 किलोमीटर, 0.005 किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग पूछा जा रहा है। देखिए 7 का प्रथम 10 गुणजों का योग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर गुणज यदि पूछा जाएगा तो इसमें 55 में गुना कर लीजिएगा। 7 गुणज करा है तो 7 से गुना कर लीजिएगा। 7 पचे 35 के 5 हासिल हो गया 3, ठीक है। 7 पचे 35 और 3 38, यानी कि 385 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, वो भी 1 से 50 तक, 1 से 50 तक के संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। देखिए 50 तक के विषम संख्याओं का, तो यहाँ पर क्या कीजिए ना कि 50 में 2 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा कितना, 25। अब 25 जो आएगा प्यारे साथियों इसका वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 625। 25 25 में 625, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए अगली बार प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहा है तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब n कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 20 माइनस 1 बट्टे में 2 हो जाएगा। 2 से 10 गुना 20 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, इसको घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि क्या है, ये गलत हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, जो कि ये तरीका हमने लगाया गलत हो जाएगा। तो कौन सा हम लोग तरीका लगाएं ताकि हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना होगा। देखिए 20 प्राकृत संख्याओं के योग क्या होगा, यानी कि इसका जोड़ निकालना है। यदि हम लोग ऐसे लिखें 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके लिखे 20 तक, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा उपाय करें जो शॉर्ट में हमारा आंसर जिससे आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसको आंसर कैसे करेंगे, इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं। 1 से 20 तक, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा n + 1 और बट्टे में 2। n का मान यदि 20 ले तो ये हो जाएगा 20 + 1 21, और 21 में 2 से भाग मारिएगा तो आपका 10.5 आएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये हमारा नियम फ्लॉप कर रहा है, ठीक है। तो एक और काम करते हैं, जैसे n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, हाँ यही फॉर्मूला होता है। देखिए हम क्या कर दिए थे, फर्स्ट में यहाँ पर माइनस कर दिए थे, इसीलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो इसको यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। n कितना, 20, 20 +
1 और बट्टे में 2 से भाग कर दीजिएगा 10 आएगा। यहाँ पर 10, 20 और 1 21 और 21 दहा के 210 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे थे, चलिए इसके लिए हम क्षमा का प्रार्थी हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। कह कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका पहले गुणनखंड कीजिए, मतलब 120 को कितने संख्याएं काट सकता है वही गुणनखंड होगा। तो 60 दुना 120 होगा, 30 दुना 60 होगा, 15 दुना 30 होगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब दो कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 2 का घाते 3 लगा लीजिए, 1 का घाते 1 रहेगा, 5 का घाते 1 रहेगा। अब जो भी घात आया है उसमें 1 बढ़ा करके आपस में गुना करते हैं। 3 घात है 2 का, तो यानी कि यहाँ पर 4 और 3 का घाते 1 है तो यहाँ पर 2 और 5 का घाते 1 है तो यहाँ पर भी 2। घात को 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 4 चौके 16। ये ट्रिक याद रखिएगा जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको कीजिए, क्या आंसर होगा इसका। देखिए 7/8 एवं 8/9 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा प्यारे साथियों। तो लघुत्तम समापवर्त्य यदि पूछा जाएगा भिन्न वाली संख्याओं को तो हम लोग क्या करेंगे, अंशों का लसा निकालेंगे। इसको फॉर्मूला लिख लीजिएगा, अंशों का लसा मतलब एलसीएम ऊपर रख दीजिएगा और बट्टा में हरों का मस्सा रख दीजिएगा, हरों का मस्सा। ठीक है, यहाँ पर भिन्न वाला प्रश्न यदि आपसे दे दिया जाए और भिन्न में उससे लघुत्तम निकालने के लिए बोला जाए तो ये ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, और मसा निकालने के लिए बोलेगा तो मसा ऊपर कर देंगे, लसा नीचे कर देंगे, इसका अपोजिट काम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अंशों का लसा करेंगे। अंश क्या है? 7 और 8 है, तो ये इसका एलसीएम कीजिएगा, कितना आएगा? 8 7 56 आ जाएगा। और हर क्या है? 8 और 9 है, इसका मसा कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी संख्या, दो संख्याओं का यदि मसा निकालने के लिए बोला जाए उसमें से एक संख्या विषम आ जाता है तो इसका क्या होगा? विषम या अभाज्य संख्या आ जाए तो इसका जो हम लोग निकालते हैं मसा, तो इसका मसा हमेशा 1 होता है। यानी कि आंसर कितना आएगा? 56 आएगा, 56/1, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, नहीं दिया गया ऑप्शन, शायद कोई कट गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी बना लेंगे, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। इस क्वेश्चन को सेट करने में थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन देने में गड़बड़ हो गया है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रश्न है कि किसी संख्या का 35% 63 हो तो वह संख्या क्या होगा। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो संख्या नहीं पता है, संख्या मान लीजिए कि x है, x का कामिस गुना 35% का मतलब होता है 35/100 बराबर में 63 रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा तो ये कटेगा 7 पचे 35 और 20 पचे 100। यहाँ 7 गुने 1 7x और इधर हो गया आपका 63 और गुने में हो गया 20। 7 से भाग मार दीजिएगा, 7 9 63, x का वैल्यू आ गया 9 दूना 18 180, जो कि ऑप्शन 1 में ही दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका, करा कि किसी घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। प्यारे साथियों घनाभ की बात हो रहा है तो घनाभ के प्रत्येक जो ये क्या होता है, फलक होता है, वो आयताकार होता है। तो यहाँ पर आयतन हमको निकालना है तो आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर लंबाई आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 4 और ऊंचाई दिया गया है 8। गुना कर लीजिए आपस में, 5 चौके 20 और 20 8 कितना होता है? 8 दूना 16, 160 होगा। तो 160 सेंटी घन सेमी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। महा मैराथन क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि यहाँ से आप लोगों को बेनिफिट मिलता रहे लगातार। जब तक आपका टीएनए एग्जाम नहीं होता है तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए। और यदि आपका एग्जाम हो भी जाता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देता रहूंगा आपके लिए। ठीक है,
इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए करा कि 7 सैकड़ा 5 दहाई 4 इकाई का मान होगा, क्या होगा? देखिए 7 सैकड़ा, सैकड़ा पर कितना जीरो? 2 जीरो लगा लीजिए। 5 दहाई, 5 दहाई का दहाई पर कितना जीरो? 1 जीरो। इसके बाद यहाँ पर 4 इकाई, तो 4 इकाई लगा लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 057 यानी कि 754 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। प्यारे साथियों देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे, कह रहा है कि इतना का बहुलक क्या होगा? देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है। बहुलक मतलब जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार आया है। तो आप देखिए यहाँ पर एक दो, एक यहाँ आया है, एक यहाँ 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 एक 6, यानी कि 6 बार आया है 2, ठीक है। इसके बाद और किसी भी संख्या को देख लीजिए 6 बार नहीं आया है, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, देखिए 50 से 100 का परिसर क्या होगा? देखिए परिसर यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वर्ग चिन्ह होगा, ठीक है, वर्ग चिन्ह होगा। परिसर इस तरह से आपका नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। परिसर किस तरह से पूछा जाएगा? जैसे यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4 5, इस तरह से दे दिया जाएगा, ठीक है, कुछ आंकड़ा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वर्ग चिन्ह बताइए, सॉरी परिसर बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर सबसे बड़े आंकड़ा में से छोटा आंकड़ा को माइनस कर दीजिएगा, जो कि 4 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? परिसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह 50 और 100, ठीक है, इसका पूछा जा रहा है। तो दोनों को योग करेंगे और 2 से भाग मारेंगे, 150/2 कर दीजिएगा, 75 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदले। देखिए 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा ना, 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग मार दीजिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है 100, 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 से भाग मारेंगे। 5 × 15 और 20 बचे 100 हो जाएगा, यानी कि 3/20 हो जाएगा, और 20 से मार दीजिएगा 3 में भाग। यहाँ पर 0.15 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 15 में डायरेक्ट भाग यदि मारते हैं तो 2 जीरो है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, औसत मतलब माध्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि n+1/2 कीजिएगा, तो 101 आएगा, जो कि 2 से भाग मार दीजिएगा, तो ये 50.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट है। ये रहा विस्तृत रूप बताना है प्यारे साथियों, इसका विस्तृत रूप क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 231 है, तो 2 के बाद 2 अंक है तो 2 लगा दिए 0, तो इसके बाद 3 के बाद 1 अंक है तो 1 0, 1 है तो 1, तो इसके बाद पॉइंट के बाद वाला को कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे, सॉरी 2 है तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद इधर जितना पॉइंट के बाद अंक है उसको बटा में लिखना है, बटा 10। देखिए पॉइंट के बदले 1 और 1 अंक है तो 1 0, इसके बाद लिखेंगे 3 लिख लिए, इसके बटा में क्या लिखेंगे? तो 3 के बाद इधर देखिए 3 कितने स्थान पर है? पॉइंट के बाद 1 2 3, यानी कि 1 पर क्या 0? 2 0, तो 1 पर 2 0, इसके बाद 4 3 0 है, इधर 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 3 0 1 पर लगा लेंगे, बट्टा में लगाएंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करना होगा ना, कि हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक ही करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न कर लेंगे नेक्स्ट। ये रहा, देखिए प्रश्न है कि 11 का मान क्या होगा? ठीक है, 11 का मान क्या होगा? इसको देखिए यदि ऐसे लिखा जाए तो आपका गलत हो जाएगा। 11 लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा इसको? देखिए 11,000 लिखना है तो 11,000 कैसे लिखते हैं 1 पर 3 0, तो 11 पर 3 0, ठीक है। 11,000 हो गया। 1100 तो ये आपका हो गया 1100, इसके बाद 11 तो 11, अब इसको ऐड कर लीजिए, 1 1 1 2 1 और 1 2 और 1, यानी कि 12,101, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है डी, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। 12,111 होगा ऑप्शन डी में। इसके बाद प्रश्न है 75 का वर्ग क्या होगा? देखिए 75 का वर्ग पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, 75 का वर्ग क्या होगा? ठीक है,
75 का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा प्यारे साथियों, तो आप 2 बार गुना करके भी इसको निकाल सकते हैं, 2 बार गुना करके भी 75 गुना 75 निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से निकालेंगे। 5 का वर्ग 50 25, 5 का वर्ग 50 25, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको गुना का 7 5 35, 35 गुना 70, अब 70 में 0 हासिल हो गया 7, और 7 5 49, 49 और 7 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 56, 56, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 को इसके साथ ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 56 25, 56 25 जो है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सॉरी 56 25, 56 25 ऑप्शन सी में दिया गया है, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न करते हैं नेक्स्ट, ये रहा 13 का घन क्या होगा। देखिए 13 का घन का मतलब क्या होता है, 13 गुने 13 गुने 13 कितनी बार, 3 बार, 13 13 हुआ 169, और 13 से गुना 9 के 27 के साथ हासिल 2 17 20 0 हासिल 2 3 कम 3 2 5 हो जाएगा, इसके सामने गुना 169 तो 169 ही हो गया 7 9 6 5 11 21 97, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। कैलकुलेशन अपने हिसाब से आप कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न कि 12 किलोग्राम चावल का मूल्य 144 रुपया है, तो 10 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। एक ही नियम से इसको बना लेंगे हम लोग। देखिए 12 केजी चावल है जिसका मूल्य 144, 1 केजी का निकालिएगा तो 144 में क्या कीजिएगा, 12 से भाग मार दीजिएगा, 12 12 में 144, यानी कि 1 केजी का प्यारे साथियों आ गया 12 रुपया, ठीक है। आपसे पूछा 10 केजी, तो 10 केजी से क्या कीजिएगा, 12 में 10 को गुना कर दीजिएगा तो 120 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, तरह की 4 रुपया के वस्तुओं को 5 रुपया में पेश किया गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके 4 रुपया का वस्तु है, मतलब सिद्धि है, और एसपी कितना है 5 रुपया, तो इसके डिफरेंस कितना हुआ 1 का, तो 1 क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है किस पर, सिद्धि पर, तो यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 से कम 25% क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट, एक वर्ग में कितने सममित रेखाएं खींचे जा सकते हैं। देखिए एक वर्ग में, वर्ग के सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो एक इधर से खींच सकते हैं, एक इधर से खींच सकते हैं, एक इधर से 3 हो गया, एक इधर से 4, यानी कि 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती है एक वर्ग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद प्रश्न करते हैं नेक्स्ट, एक वृत्त में कितने सममित रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए वृत्त जो होता है वो गोल होता है, ठीक है, वृत्त जो होता है गोल होता है, इसमें सममित रेखाएं कितना खींच दीजिए, अनगिनत खींचा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट है। इसके बाद प्रश्न है कि एक कक्षा में 3/5 लड़कियां हैं तो उनका प्रतिशत मान क्या होगा। सुनिए 3/5 इसका प्रतिशत मान क्या होगा, तो 100 से गुना कर दीजिए प्रतिशत में लाने के लिए, 20 बच्चे 100, 20 से 60% करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है सी। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, कह रहा है कि 23,453 का सैकड़ा में सन्निकट मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर 23,453, देखिए 53 यहाँ दहाई में देखेंगे, हम सैकड़ा में पूछ रहा था, दहाई में देखेंगे, ये वाला 5 से यदि ज्यादा होगा, ये वाला 5 से ज्यादा होगा या 5 होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 400 है तो इसको 500 लेंगे, ठीक है, 453 है तो इसको 500 लेंगे। यदि यहाँ पर 5 से कम होगा तो उसको हम क्या लेंगे, यहाँ पर 400 ही लेंगे, मतलब 23,400 ही लेते, लेकिन 5 है इसलिए यहाँ पर 500 लेंगे, 4 से 1 बढ़ा करके ले लेंगे, यानी कि 23,500 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है कि निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखिए आ गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1/5 और 2/5 और 4/5 और 7/5 में पूछा जा रहा है। देखिए जब भी किसी भी भिन्न का हर समान हो, 5-5 हो, यानी कि बराबर हो, तो केवल अंश वाला देख करके आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, जो अंश में बड़ा होगा वही बड़ा होगा, और यहाँ पर 7 बड़ा है, यानी कि 7/5 आपका बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है चलिए प्रश्न करते हैं,
2/4 में कितने 1/8 है? देखिए 2/4 में कितने 1/8 है? तो 1/8 से भाग कर लीजिए। देखिए जब भी भिन्न में 4 डिजिट होता है तो फर्स्ट गुने लास्ट वाला ऊपर लिखते हैं और सेकेंड गुने थर्ड वाला नीचे लिखते हैं, यानी कि ऊपर गुने नीचे ऊपर लिखेंगे और दोनों पीछे वाला को गुना करके नीचे लिखेंगे, समझिएगा। 4 दूना 8 और यहाँ पर 2 दूना 4 और बट्टे में 1 हो गया, भाग कीजिएगा 4 आएगा प्यारे साथियों, जबकि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है आपका कि 200 ग्राम का 1 केजी से अनुपात क्या होगा? ठीक है, अनुपात क्या होगा समझिएगा। यहाँ पर 200 ग्राम है और 1 केजी से पूछा जा रहा है तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इसको भाग कर दीजिएगा 20/2500, यानी कि 1:5 कह सकते हैं आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट, भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो ये आया था आपका 1928 में। प्यारे साथियों, आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों का ये क्लास अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक से मुझे ओनली मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।